नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई की रात 10:50 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही आज ये समझते हैं, सूर्य जब कर्क राशि में होता है तब भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने और अपनों की परवाह करने का इस समय आपका मन होगा। इस दौरान आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, सहानुभूति रखने वाले होंगे, दूसरों की देखभाल करने वाले बन जाएंगे और ऐसे में आप अपने परिवार और घर से जुड़ते भी नजर आएंगे। तो भावनात्मक स्थिरता, सुकून के लिए ये सूर्य का कर्क राशि में आना बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो इस गोचर से सुरक्षा का वरदान, अपनापन और जो अपनों के लिए करने वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, यानी भावनाएं तेज होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर बैठे हैं तो इनके शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। और अगर सूर्य की कमजोर स्थिति है तब थोड़ा सा मन से आप कमजोर हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। मकर राशि, सूर्य आपके 7वें स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान में आएंगे 16 जुलाई को। तो सूर्य के इस गोचर से आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। महिलाओं का लेकिन सम्मान कीजिएगा और जीवन साथी आपके कार्यों में मदद करता भी दिखेगा। इनकम के नए स्रोत बनते दिखेंगे और जीवन साथी के साथ रिश्ते भी बढ़िया होंगे। हालांकि 16 जुलाई से अगले 1 महीने तक आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन वगैरह का दान करते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। देखिए, सप्तम का ये गोचर आपके लिए मिला जुला हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव जो है ना वो आपके जीवन साथी का है, आपके पार्टनरशिप का है। और सूर्य का ये गोचर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी, पर फिर भी रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। देखिए, बहुत समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, खासकर अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब सोच समझकर काम करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। पॉजिटिव सोच, मीठी वाणी, चेहरे पर मुस्कुराहट, ये आपका हथियार होगा। एक के बाद एक चुनौतियां तो दिखेंगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सावधानी अतिरिक्त बनाइए। पार्टनरशिप में यहाँ पर विच्छेद होने की स्थिति नहीं तो उत्पन्न हो सकती है। तो जो भी आपका लिखा पढ़ी के मामलों में ईमानदारी और पारदर्शिता की आवश्यकता रहेगी। उच्चाधिकारी का सपोर्ट प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उच्चाधिकारी के साथ रिश्तों को में तालमेल बनाकर चलना चाहिए। रिश्ते में मधुरता बनाकर जितना रखेंगे उतना ही बढ़िया होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, तो बहुत सतर्क रहें। बॉस को कोई अगर आपको काम देता है तो गलती ना करें। और दूसरा, हो सकता है कोई और आपको फंसा दे, इसलिए किसी राजनीति में भी मत पड़िएगा। ऑफिस की राजनीति, कार्य क्षेत्र की राजनीति, इन चीज़ों से दूर रहें। और नहीं तो क्या होगा, दूसरों की गलती भी आपके हिस्से आ जाएगी। तो सतर्क रहें, संभल कर रहें, हर तरफ नज़रें बनाए रखें, पॉजिटिव सोच रखें, ये बहुत आवश्यक है। शांत रहना है, झगड़े लड़ाई विवाद तो नहीं ही करना है। वाणी से मीठा वचन ही बोलिएगा। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को लेकर अगर आप कोई फैसला करते हैं तो सावधानी से कीजिएगा। धन संबंधी लेन देन का कार्य अगर ना ही करें तो अनुकूल रहेगा, या फिर बहुत सोच विचार कर समझ कर करें। पारिवारिक जीवन में समझदारी की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो कलह, क्लेश, मतभेद, दूरियां जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। धैर्य की आवश्यकता होगी, विवाद बढ़ने ना दें। प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता यानी बहुत सेंसिटिविटी की आवश्यकता होगी। जरूरत पड़ने पर चुप ही रहें, शांत रहें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, शक करना रिश्तों में मुश्किलें ला देगा। वैसे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। खासकर आप इस पीरियड में पेट, कमर या ज्वाइंट पेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दिनचर्या में योगा, एक्सरसाइज को शामिल जरूर कीजिए। जो विद्यार्थी हैं, मेहनत करना होगा, मेहनत से सफलता है। एकाग्रतापूर्ण पढ़ाई पर ध्यान दें, तब जाकर सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।